First lesson, solid state, exercise numerical question number 9. An element with molar mass 27 gram per mole. Okay, given लिख देते हैं, पहले का दिया है molar mass that is 27 gram per mole. Forms cubic unit cell. Okay, with age length of 405 picometer. तो जो age length है that is A is equal to 405 picometer. पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4.05 है क्वेश्चन में भी, तो इनको सेंटीमीटर, एज वी नो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -10 सेंटीमीटर, तो 4.05 इंटू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। वैसे ए तो ए इज इक्वल टू, पॉइंट को हम शिफ्ट कर लेते हैं तो ऐसे देगा 405 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। सो एज लेंथ आ चुकी है। फिर इफ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिए, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, वो जो कि है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर फाइंड करना है, मतलब नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज ऑल अबाउट एन फाइंड करना है हमें। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज रो इज इक्वल टू mn अपॉन ए क्यूब एन ए। ओके, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू दी है 2.7 इज इक्वल टू 27 इंटू एन अपॉन 4.05 इंटू 10 to the power -8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, तो अभी हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों भी हैं, वो हम जो कि अभी डिवाइड में है ना, तो इनको इनटू में इधर भेजेंगे। तो देखो, देयरफॉर n इज इक्वल टू इसको नीचे लिख लेते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2.7 इंटू 4.05 इंटू 10 to the power -8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 27। ओके, तो ये 27 भी इधर है, इधर भी है, तो हम कह रहे हैं पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, पॉइंट को अगर हमने शिफ्ट कर लिया तो ये 27 हो जाएगा। पॉइंट ए, जब भी पॉइंट हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो 10 to the power में जो भी आता है वो निगेटिव में आता है, तो भी एक ही डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 to the power -1 आएगा। ओके, तो एज n इज इक्वल टू 27 इंटू 4.05 इंटू 10 to the power -8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एंड इंटू 10 to the power -1, ये जो मैं भी शिफ्ट किया है इसका। ओके, नाउ जो 27, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये देखो, ये कौन सा, ये इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं इजी वे में, तो इसको हम सिंपल वे में निकाल सकते हैं। दैट वाज, देखो ये कौन से फॉर्म में, x to the power 3 के फॉर्म में, तो जब भी हम लॉग ऐसे लगाते हैं तो जो 3 होता है वो लॉग के सामने आता है, 3 log x। ओके, 3 log x, तो इसको भी 3 log x के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे, तो n इज इक्वल टू 3 log x की वैल्यू ये होती है 4.05 इंटू 10 to the power, अभी क्या हो जाएगा -10 इंटू 3 10 to the power -24। ओके, इंटू 6.022 एंड 10 to the power 23 इंटू 10 to the power -1, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 22। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका लॉग निकालना है सबसे पहले। तो लॉग जब भी निकालते हैं तो पहले हमें सीपी निकालना होता है। सीपी होता है n-1, मतलब पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है उसमें से एक को हमें माइनस करना है, तो पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सीपी आ जाएगा 0, तो 0 पॉइंट, ओके, सीपी आ गया 0। अभी लॉग निकालना है, तो ये लॉग बुक है जिसके लॉग टेबल लिखेंगे। हाँ, ये लॉगरिथम टेबल, ये देखो लॉग, तो हमें कैसे देखेंगे, 40 को 5 के कॉलम में देखेंगे। ओके, तो 40 कहाँ पर है, 40, ये देखो 40, इसको हम 5 के कॉलम में, ये 5th कॉलम में, ये देखो ये क्या है 6075, 40 को 5 के कॉलम में लिखेंगे और 0 हमारे सीपी के बाद पॉइंट देके हम लिखेंगे जो हमारा लॉग है वो 6075। ओके, ये इसका लॉग आ गया सिंपल। इसको भी ये देखो 3 इंटू है, तो 3 को इंटू करेंगे, 3 को इंटू करें तो 1.8225। ओके, और जब भी लॉग निकलते हैं उसका एंटी लॉग निकालना पड़ता है। एंटी लॉग क्या, एंटी लॉग भी सिंपल ही निकालेंगे। ये देखो, ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल, तो जिसमें हमें एंटी लॉग कैसे निकालना पड़ता है, जो भी पॉइंट होता है उसके बाद का डिजिट लेने पड़ते हैं। जैसे कि अभी पॉइंट के बाद 82 है, तो 82 को हम 2 में देखेंगे, 2 वाले, और मीन डिफरेंस 5 के रो में, ओके, कॉलम में देखेंगे। तो देखो, जब हम लॉग निकालते थे तो हमने वैसे किया क्या, जब लॉग निकालते थे तो पॉइंट के पहले की डिजिट भी लेनी चाहिए, बट एंटी लॉग के वक्त हमेशा पॉइंट के बाद वाली डिजिट लेनी चाहिए। कि देखो, ये पॉइंट के बाद डिजिट दिए, तो 82 दैट वाज हियर, एंड देन 82 का हमें 2 में, मीन डिफरेंस 5 में,
तो हमारा आंसर आ जाता है 6.642। पॉइंट क्यों दिया है कि जब भी एंटीलॉग, देखो आंसर तो ऐसे आया है 6642, तो जब भी एंटीलॉग निकालते हैं तो हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है, ओके। और 10 टू द पावर में वो डिजिट लिखनी पड़ती है जो भी पॉइंट के पहले होती है, जैसे कि अभी 1 है तो 1, तो हम जो हमारा एंटीलॉग हो जाएगा वो क्या देगा 66.42 हमारा एंटीलॉग आ गया है, क्योंकि 10 टू द पावर जो 1 था वो यहाँ पे अप्लाई किया गया, ओके। तो n इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ चुका है 66.42 इंटू ये 6.022, और देखो 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर 22, -24 और +22 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों के जो भी लॉग होंगे, पहले इसका लॉग निकालेंगे, देन इसका लॉग, और दोनों की क्या होंगे, एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में, ओके। अगर ये दोनों डिवाइड के इसमें होते हैं रिलेशन में, तो इन दोनों का माइनस होता है, इन दोनों के लॉग के माइनस होता है, ओके। तो देखो इसका पहले सीपी निकालेंगे, सीपी का फॉर्मूला क्या है n-1, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ओके। और इसका लॉग, तो इसका लॉग आ गया 8223, ओके। और पॉइंट के पहले कितना डिजिट है यहाँ पे 1, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 सीपी आ गया। और 60 को हम लॉग के टेबल में 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 2 में देख के ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसका लॉग आ जाता है 7797, ओके। और जब भी, और इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो 2.6020, और हमें बताया जब भी हम लॉग निकाल के एडिशन के सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं उसका एंटी लॉग निकालना, ओके। एंटी लॉग के टेबल में कैसे जाना, 60 को 2 के टेबल में, मेन डिफरेंस 0 में, 0 मेन डिफरेंस होता ही नहीं, तो 60 को 2 में, तो हमारा आंसर आ जाता है 3999, ओके। एक डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि एंटी लॉग निकालना है, और 10 टू द पावर में क्या 2, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखना पड़ता है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो n इज इक्वल टू 3.999 इंटू 10 टू द पावर ये 2, और यहाँ का 10 टू द पावर -2, ये दोनों भी क्या हो गए, कट हो गए, +2 और -2 मतलब 0 हो जाता है। तो n इज इक्वल टू हमारा देखो 3.9999 को हम लिख सकते हैं 4 राउंड ऑफ करके, ओके। तो जो हमारी n की वैल्यू है वो आ चुकी है 4। इट मीन्स ये जो भी क्यूबिक सेल है वो कौन सा है, FCC है, क्योंकि जब भी n की वैल्यू 4 आती है तो जो क्यूबिक सेल होता है वो FCC होता है, या फिर नहीं क्या CCP होता है, ओके। अगर 1 आती तो SC हो जाता, 2 आती तो BCC हो जाता। वैसे n की वैल्यू 4 आई है इसीलिए ये FCC और CCP ऐसा बोल सकते हैं हम, है करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए।